जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी 11 जुलाई के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 11 जुलाई के दिन। ओके ये सब रिवर्स आ गया, चलो ठीक है। ओके ओके ओके। बॉटम की एनर्जी आ गई किंग ऑफ कप की। आप उदास हैं, आप किसी से लव करते हैं, आपके सामने मल्टीपल ऑफर है, आप डर रहे हैं। पहले भी आपके सामने कुछ ऐसा हो चुका है जिसमें आपको पनिश किया गया था एंड अब आपको डर लग रहा है कि फिर से वही चीज़ रिपीट ना हो जाए। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर से कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं एंड आपको पास्ट के ट्रॉमा याद आ रहे हैं। आपको लग रहा है 25 एंड 7 25 मतलब ये 20 12 32 हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी अब आप पहले से ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, पहले से ज़्यादा अवेकेंड हो चुके हैं। मे बी आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, आपकी शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक लोग आ रहे हैं, लेकिन आप डर रहे हैं क्योंकि आपने कोई इतना तगड़ा झटका खाया है पास्ट में कि आपने त्राही त्राही किया था एंड इस वजह से आप जगल कर रहे हो सकते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मे बी आप अपनी इंट्यूशन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मे बी पहले आपने कंप्रोमाइज़ किया था। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे या फिर आपकी मैरिज हुई थी तो फिर आपने कंप्रोमाइज़ किया था, आपने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी थी एंड उसके बाद आपके ऊपर जैसे क्योंकि आप जगल कर रहे थे, क्योंकि आप श्योर नहीं थे, क्योंकि आप तब इतने अवेकेंड नहीं थे, क्योंकि अब यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब अब आप अवेकेंड हो चुके हैं। इस चीज़ का गिल्ट भी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। आपको लगता है जैसे ईश्वर ने आपको इंट्यूशन दी थी। यस, आप आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। आप ब्लेस्ड हैं इंट्यूशन से, डिवाइन ने आपको ये इंट्यूशन दे रखी है। यस, ये आपके पास सिद्धि हो सकती है, ये आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जैसे आप जो हैं अपनी ब्लेसिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं। डेथ की एनर्जी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको अपनी प्लस पॉइंट पता नहीं होते हैं ना तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। मुझे दिख रहा है कि लोग चाहते हैं कि आपकी ये सिद्धि नष्ट हो जाए। तो नष्ट कैसे हो सकती है? नष्ट ऐसे हो सकती है कि आप अपने पे विश्वास ही ना करो। आपको डिवाइन गाइड करें लेकिन आपको लगे ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर से धोखे खाएंगे, क्योंकि दिख रहा है कि चीज़ें रिपीटेडली आपकी लाइफ में देखिए तब तक होती रहती हैं जब तक आप लेसन लर्न नहीं कर लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है पुराना कोई कांड है जो फिर से आपके सामने आ रहा है एंड पास्ट में आपको काफ़ी पेन मिल चुका है एंड उसी तरह की कोई कंडीशन फिर से सामने आ रही है एंड इस बार आपसे कहा जा रहा है कि चूज़ वाइजली, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, वरना फिर से वही गलती वही पेन मिलेगा। हैंग्ड मैन में भी आप लटके हुए हैं या फिर किसी ने आपको लटका दिया है, किसी ने आपको स्टक कर दिया है, पनिश कर दिया है, किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर दिया है कि आप सही गलत में फ़र्क ना समझ पाओ। आप किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लो जिससे कि फिर से राउंड एंड राउंड एक ही चक्र में आप चलते रहें, ज़िंदगी भर एक ही कर्मा आप पे करते रहें एंड आप कभी भी छुटकारा ना पा पाएँ। तो आपको क्या करना है, आपको अपने दिल की सुनना है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। नंबर है आपके लिए 9 10 1 9 10 12 13 14। यस, ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अब होगी आपके पार्टनर की रीडिंग। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप फाइनेंशियली फ्री हैं, आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, या फिर आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, आप मैच्योर हैं, आपके पास डिसीजन लेने का हक है। अब आप पहले से कहीं ज़्यादा मतलब बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉवर की एनर्जी। नाइन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है।
क्योंकि आपने अपनी लाइफ में टॉवर देखे हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ नुकसान होते हुए देखा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप डिसीज़न जो भी लेंगे वो वाइजली लेंगे। तो मे भी आपके पार्टनर आपका रास्ता देख रहे हैं, आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, एंड ये आपको देख रहे हैं, आप पर मतलब आप पर उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप कुछ करो। 16 9 25 7 रिलेशनशिप की एनर्जी। आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं एंड ये होप कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिले इनको। ओके, क्योंकि अब आप पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं। 10 ऑफ बैंड क्यों है डिवाइन? इनके अंदर कोई बर्डन है, कोई गिल्ट है। 10 to 12 हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर स्टक हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि 10 to 12 हैंग्ड मैन। मे बी आप पहले स्टक थे, काफ़ी लंबे टाइम से आपका रिलेशनशिप चल रहा हो सकता है, काफ़ी लंबे टाइम से आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हो सकते हैं, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी अवेकनिंग होगी, कब आप इनको पहचान पाएंगे, कब आप इनके लिए अवेलेबल हो पाएंगे। 10 to 12 हैंग्ड मैन आपके पार्टनर के लिए पनिशमेंट जैसा है, ये मुझे दिख रहा है। कब से वेट कर रहे हैं आपका? ये हो गया 16 and 24 7 and 12 19 सन की एनर्जी। यस, तो ये होपफुल है कि एक दिन आप दोनों के बीच में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक दिन आप इनको पहचान लेंगे, आप समझ जाएंगे कि यही वो ब्लेसिंग है, यही वो व्यक्ति है जो डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है, एंड आप इनको खुद अप्रोच कर लेंगे, या फिर आप इनको कोई सिग्नल देंगे, कोई साइन देंगे, एंड ये झट से आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे। लेकिन शायद अभी तक ऐसा हुआ नहीं है एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। टेम्परेंस की एनर्जी में भी आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। द मून की एनर्जी में भी आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का इंतज़ार करते करते हालत ख़राब हुई जा रही है, एंड आप दोनों का पनिशमेंट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई यहाँ पे थर्ड पर्सन मुझे दिख रहा है, कोई मदर फिगर दिख रही है जो चाहती नहीं है कि आपकी कभी अवेकनिंग हो पाए। आपकी आंखें तो खुल चुकी हैं, अवेकनिंग एक बार हो जाती है तो वो मतलब बैकफायर नहीं होती है, बैक नहीं जाती है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि अगर आपकी जैसे आपकी आंखें बिल्कुल फर्स्ट क्लास हैं, आपको अच्छा खासा दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर कोई आपकी आंखों पे पट्टी बांध दे तो फिर आंखें होना ना होना एक जैसा है। तो वही चीज़ है कि आपकी अवेकनिंग तो हो चुकी है, लेकिन आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी, ट्रस्ट इश्यूज़, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डार्कनेस भर गई है, इतना ब्लैक मैजिक कर दिया गया है कि अब आप सही गलत में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। 16 and 18 34 7 इल्यूज़न की एनर्जी, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपका यूनियन आपके पार्टनर के साथ हो। मे बी इस वजह से इस रिलेशनशिप की एंडिंग हो गई थी, डेथ, या फिर 16 and 27 7 and 12 19 and 7 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो यहाँ पे कोई तो है थर्ड पार्टी जो चाहती है कि आप नेगेटिविटी को फीड करते रहें, मतलब कि यहाँ पर कोई ऐसी सोच लेके बैठा है कि आप ज़िंदगी भर मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस कर दें किसी के लिए, आप ज़िंदगी भर लटके रहें जिससे कि उनका काम चलता रहे। यहाँ पर डेथ की एनर्जी आ रही है, तो मे भी आप इस एनर्जी से निकल रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर एंड आपके बीच में रिलेशनशिप एंड हो गया था लेकिन ये फिर से आ रहे हैं आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है न्यू की एनर्जी भी है, कोई न्यू पार्टनर आ रहा है आपकी लाइफ में, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो यस, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अपना लेसन लर्न करके आ गए हैं। कुछ कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही थी, ये थर्ड पार्टी थी जो अब क्लियर हो गई है, या तो इस थर्ड पार्टी की डेथ हो गई है या फिर ये थर्ड पार्टी निकल गई है आपकी लाइफ से, एंड फाइनली आप लोगों का यूनियन हो रहा है। 13 10 23 हायरोफेंट की एनर्जी, एंड यहाँ पर 16 9 27। ओके, तो डेथ को क्लेरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। देखिए, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो थर्ड पार्टी अगर इतनी मतलब बुजुर्ग है, इतनी बुढ़ी है, तो फिर वो उसकी डेथ हो गई है एंड आप लोगों के बीच में ये जो नेगेटिविटी थी ये भी ख़त्म हो गई है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है कि उसको आपकी लाइफ से निकाल के दफ़ा किया जा रहा है जिससे कि ये साइकिल एंड हो जाए। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी।
ये थर्ड पार्टी कोई तांत्रिक भी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की वाइफ भी हो सकती है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप ही इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, आप ही मेड फॉर ईच अदर हैं। तो ये अनकंडीशनल लव लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। ये जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है उसके बाद ही ये लव आपकी लाइफ में आ रहा है। 6 ऑफ कप, 617 रिलेशनशिप की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि सारे इल्यूजन ख़त्म हो रहे हैं एंड फाइनली आपको भी रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पार्टनर ही आपके लिए मोस्ट सुटेबल हैं एंड यही वो डिवाइन गिफ्ट है। मतलब सारी चीज़ें मुझे दिख रहा है याद आते हुए। तो ज़्यादातर तो मुझे एनर्जी आ गई जैसे किसी बुढ़े व्यक्ति की डेथ हो रही है, जिसके बाद चीज़ें चेंज हो रही हैं। 10, 13, 25 ये हो गया था 5 एंड 16, 9, 25, 7, 7, 5, 12 हैंग्ड मैन, स्टक, पनिश। तो ये पनिशमेंट की एंडिंग हो रही है। ओके, पनिशमेंट की एंडिंग हो रही है। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपकी आंखों पर से पट्टी हट रही है एंड आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वही पार्टनर आपका ट्रू लव है। तो ये कोई न्यू भी हो सकता है अगर आप न्यू को चाहते हैं, या आपका एक्स भी हो सकता है क्योंकि इसके साथ आपको पास्ट लाइफ जैसी फीलिंग आती है। नहीं तो ये इनके साथ आपका बहुत ही डीप कनेक्शन है। ठीक है, 10 to 12, 12 एंड 7, 19 सन की एनर्जी। यस, तो मुझे दिख रहा है खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं आप लोगों की लाइफ में। अब ये हैंडमैन क्यों है? 12, 8, 20 जजमेंट की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको एंड आपके पार्टनर दोनों को, इधर आपको इधर आपके पार्टनर, दोनों लोगों को बड़ी गंदी तरीके से पनिश किया जा रहा है। या तो दोनों की लाइफ में एक एक थर्ड पार्टी हो सकती है, नहीं तो आप दोनों के बीच में एक ही थर्ड पार्टी हो सकती है। मतलब आप दोनों की नेगेटिविटी, आप दोनों का फियर थर्ड पार्टी हो सकता है। तो उन चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है, सारे इल्यूज़न ख़त्म किए जा रहे हैं। मतलब डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है, तब जा कर के बड़ी मुश्किलों से आप लोग निकल पा रहे हैं, तब जाके आपका यूनियन हो रहा है। ओके, डिवाइन ही आकर के लिटरली आप लोगों को एक कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे इतनी चालाकी से सारी चीज़ें की गई हैं कि बहुत ही मुश्किल था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मे बी आप लोगों ने उम्मीद छोड़ दी है या फिर बिल्कुल ही उम्मीद ख़त्म कर रहे हैं, तब हो रहा है आपका यूनियन। क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदी तरीके से जाल बिछाया गया था कि कभी आप निकल ही ना पाओ, कभी आपका यूनियन हो ही ना पाए। 18 एंड 14, 18, 14, 32, 5 एंड 25, 7। यस, स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी। तो भाई डिवाइन इंटरवेंशन ही हो रहा है, डिवाइन ही आ रहे हैं आप लोगों को एक करने के लिए। ठीक है, थोड़े से कार्ड ले लेते हैं, रीडिंग लंबी हो गई है। रीबर्थ होगा इस कनेक्शन का या फिर आप लोगों को लगेगा जैसे नई लाइफ मिली है। एग्जॉशन, अभी आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। ओके, फॉरगिवनेस, माफ़ कीजिए, सबको किनारे कीजिए। अनलाइकली, आपकी लाइफ में मतलब ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती है, लेकिन आपकी लाइफ आगे मतलब मे बी आप अपनी किस्मत से काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आगे बहुत ही अच्छा है। देखिए, रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया है। ठीक है, जय माता दी।